आज हम केस स्टडी करेंगे मीज़ान ETF की, जिसमें हम SIP और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीज़ान की जो SIP है उसकी केस स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो मीज़ान का जो ETF है वो ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 2020 में, ठीक है, अक्टूबर के महीने में। तो हमने इसकी जेन्युइन जो प्राइस थी उस वक्त वो ले ली है। तो इसी तरह हम SIP करेंगे। 2021 में हम 2 SIP करेंगे, 2022 में भी 2 करेंगे, 23 में भी 2 है, ठीक है, पहले जनवरी के महीने में और 7वें महीने में। इसी तरह 2024 में भी हम जनवरी के महीने में करेंगे और 7वें महीने में। इसी तरह 2025 में हमने 2 SIP की हैं। जो भी उसकी प्राइस थी उस वक्त वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, और जितने भी हमारे पास शेयर आते हैं वो हमने लिख दिए हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख रुपए की। तो उस हिसाब से 2020 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, इसकी प्राइस थी 10 रुपये। 2021 में हमने दोबारा 12 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो 2021 में इस कंपनी ने हमें इस मीज़ान ETF ने हमें डिविडेंड दिया है, ठीक है, उसकी ये प्राइस आ गई हमारे पास। इसी तरह 2024 में इस कंपनी ने, यानी 22 और 23 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, और 2024 में ETF ने हमें दोबारा डिविडेंड दिया है 1 रुपये का। तो हमारे पास 83,000 रुपये डिविडेंड की मद में अमाउंट आ गई है। 2025 में दोबारा हमने SIP की है, तो 2025 में इसने एक डिविडेंड अनाउंस किया है 2.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनेगी 2,14,000 रुपया, ठीक है जी। तो 2020 में हमने SIP शुरू की है। तो अभी ये 12 जून 2026 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने SIP की 2025 तक। 2026 में हमने कोई SIP नहीं की, ठीक है जी। तो इसकी समरी में आते हैं, तो देखते हैं जी। शेयर हमारे पास आज की डेट तक हो गए हैं तकरीबन 1 लाख, ठीक है, 1,01,159। तो प्राइस है इसकी 12 जून वाले दिन, ओपनिंग प्राइस हो सकता है ये 20.30 रुपीज़। तो इसकी वैल्यू बनेगी तकरीबन 20 लाख रुपया। कॉस्ट हमारी कितनी आई है टोटल? 10 लाख रुपया, क्योंकि हमने हर साल ये देखें SIP की है 1-1 लाख रुपए की। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 10 लाख तकरीबन बनेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ इसका? तकरीबन 9 लाख रुपए। यानी आज अगर हम इसे सेल करते हैं तो ये हमारे पास 9,53,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिविडेंड हमने आज तक कितना लिया? 3 डिविडेंड दिए हैं ETF ने आज तक। तो ये तकरीबन 3,20,000 रुपया है। तो टोटल गेन हमारे पास कितना आ गया जी? 12,74,000 रुपये का। और एनुअलाइज रिटर्न कितना बना? 25.10%, जिसे हम XIRR भी बोलते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी टैक्स के बगैर। यहाँ हम बात करेंगे अभी टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 3,20,000 रुपये का, 15% इस पर हमने टैक्स दिया है 48,000 का। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ गई 2,72,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने 9,53,000 रुपया कमाया। तो इस पे हमें टैक्स जो है वो भी पे करना है। तो टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगी 8,10,000 रुपया। तो टोटल आ गया हमारे पास 12 लाख का प्रॉफिट, और टैक्स हमने दिया, और टैक्स के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन 10 लाख का आएगा। इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया हमने, क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को भी ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो ये तो हो गई जी SIP की। अभी हम चलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट में, कि अगर हमने सिर्फ लमसम इसमें इन्वेस्ट किया होता तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होता। तो बाय हमने कर लिया सेम। ये देखें अक्टूबर 2020 को तकरीबन हमने 10,000 शेयर लिए, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 10 रुपये तकरीबन। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी हमने 1 लाख रुपया लगाया 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन इधर हमने SIP की है, इधर हमने किया है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम में हमने क्या किया जी? सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास हमने और कुछ नहीं किया अभी 12 जून 2026 तक, यानी अक्टूबर 2020 में हमने 1 लाख रुपया लगाया है, और 12 जून 2026 तक हमने कुछ भी नहीं किया। तो हमें 3 डिविडेंड मिले हैं इसमें, 1.25 रुपीज़ पर शेयर, 1 रुपये पर शेयर, और 2.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। यानी इस कंपनी ने 2021 में डिविडेंड दिया है, मीज़ान ETF ने। 2022-23 में कोई डिविडेंड नहीं है, 24 में डिविडेंड मिला है, और 25 में डिविडेंड मिला है। और ये डिविडेंड की अमाउंट है 12,500, 10,000, 22,000, क्योंकि जितनी अमाउंट थी, जितने शेयर थे, उसी के हिसाब से है।
तो इसकी हम समरी पे चलते हैं। तो ये हमारे पास 10,000 शेयर आ गए, प्राइस इसकी 20.30 है 12 जून 2026 वाले दिन। तो इसकी जो वैल्यू बन रही है वो 2 लाख रुपये बन रही है, ठीक है। तो टोटल कास्ट हमारी कितनी है, ये 1 लाख रुपये, क्योंकि हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया लमसम। तो आज इसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख हो गई है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, यानी 100% हो गया हमें प्रॉफिट, 1,03,000 रुपया। तो डिविडेंड के माध्यम में हमने आज तक 45,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो कमाया है। यानी ये आप जमा कर लें, 12,500, 10,000 और 22,500, 45,000 रुपया हमने डिविडेंड के मद में ले लिया है। तो टोटल गेन कितना हुआ, 1,48,000 रुपये का, यानी तकरीबन 150% का हमें प्रॉफिट हो चुका है इसमें टोटल एब्सोल्यूट टर्म में। अभी हम चलते हैं एनुअलाइज रिटर्न, यानी XIRR में कितना हुआ, 19.30%। तो अभी हम बाद में कंपेयर भी करेंगे इसी की बेस पे। तो टैक्स में हमें कितना पे करना पड़ा है, डिविडेंड हमने ले लिया 45,000 का, इस पर टैक्स भी 15% कटा है, तो 6750 टैक्स कट गया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ गई जी 38,250। तो कैपिटल गेन हमें कितना हुआ जी, 1,03,000 रुपये का, अगर हम इसे आज सेल करते हैं। तो टैक्स इस पर भी हमें पे करना पड़ेगा और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 87,550। तो टोटल कितना आ गया जी, 1,48,000 हमारे टोटल गेन आ गया, यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट को अगर मिलाएं, इस पर हमने टैक्स भी दिया और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगी 1,25,000 रुपया। तो ये आ गया हमारे पास नेट गेन। हमने अमाउंट लगाई थी 1 लाख रुपए की, अभी हमें जो सिर्फ प्रॉफिट की मद में आ रहा है वो है जी 1,25,000 रुपया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया हमने, क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं कि फ़ायदा किस में ज़्यादा हुआ है, हमें आया, हमें लमसम इन्वेस्टमेंट में हुआ है या SIP में हुआ है। तो ये देखें SIP का क्या रिटर्न है हमारे पास, 25.10%, जबकि लमसम का कितना है 19.30%। तो XIRR की बेस पे हमें जो ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो हुआ है SIP करने में, ठीक है जी। तो SIP करने से क्यों फ़ायदा हुआ, क्योंकि कभी ये देखें प्राइस अप होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी प्राइस डाउन होती है। यहाँ ये देखें 2022 में 9 रुपये की प्राइस थी, फिर 8 रुपये हुई प्राइस इसकी 2023 में, ठीक है। तो इस तरह प्राइस जो है वो, ये देखें 2020 में 10 रुपये प्राइस थी, 21 में 12, ये देखें दोबारा 21 में 12 है और फिर 22 में इसकी प्राइस 9 रुपये होगी, फिर 22 में 9, इसी तरह 23 में, फिर 23 में 8 रुपये भी प्राइस रही है इसकी, ठीक है। तो SIP करने से जो हमें इस गेन पे मत जाए, ये जो XIRR है ना, ये आपको असल वैल्यू बताएगा कि फ़ायदा किस में है ज़्यादा। तो XIRR की बेस पे हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है SIP करने से। SIP करने से हमारा जो रिटर्न है वो 25.10% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट में हमारा जो रिटर्न है वो 19.30% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमने 3 डिविडेंड जो है वो रिसीव कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे XIRR ही यूज़ होगा। आपके जहन में होगा कि CAGR क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि CAGR होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और लमसम रिटर्न। तो यहाँ लेकिन हमारे पास डिविडेंड भी आ रहे हैं, ठीक है, 3 डिविडेंड आ गए हैं, तो इसलिए हमें जो फाइनेंस की दुनिया है उसमें XIRR ही एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वही मानते हैं लोग। तो 19.30% हमारे पास आ गया ये, और ये आ गया हमारे पास 25.10%। तो ये थी जी केस स्टडी मीज़ान ETF की, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते या SIP करते तो दोनों में किस में ज़्यादा बेनिफिट होता। इसमें भी ठीक है, लमसम में भी ठीक है इन्वेस्टमेंट, और SIP में ज़्यादा रिटर्न है हमें, ये हमने कंपेयर किया है इसको। तो इसी तरह आप कोई भी शेयर हो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट या SIP के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं और फिर आप फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हमें किस तरह बेनिफिट मिलेगा। सॉरी, ये जो है रिटर्न समरी 2005 है, ये 2005 नहीं है, ये अक्टूबर 2020 की है। तो ये मैंने करेक्ट कर दिया, ये एक्चुअली रिटर्न समरी 2020 से शुरू है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की है 2020 में, ठीक है। तो ये 2020 से 12 जून 2026 तक की केस स्टडी है। तो इसी तरह ये जो लमसम है इसमें भी 2020 से लेके 12 जून 2026 तक की हमने केस स्टडी की है, जिसमें हमें ये पता चला है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट किस में हुआ है, हमें लमसम में या SIP में। तो ये थी जी केस स्टडी। इस तरह आप कोई भी शेयर हो उसको कंपेयर कर सकते हैं और अपने फाइनल जो रिसर्च है, कंक्लूजन है, उस पर आ सकते हैं कि अगर हमने पास में इस शेयर में या इस ETF में
लमसम इन्वेस्टमेंट की होती या एसआईपी की होती, क्योंकि दो ही होती हैं, एसआईपी या लमसम, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट किस में होता। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।